जब से आए हैं सारा रेलवे का जो है कम बंद कर दिया वैकेंसी। और 5 साल का सरकार और 4 साल का अग्निवीर योजना। बताइए, 5 साल आप सरकार चला रहे हैं और 4 साल के आप नौकरी दे रहे हैं। 75 साल का आदमी देश चला रहा है और 4 साल में आप जो रिटायर कर रहे हैं युवा को। बताइए, 21 साल की उम्र में नौजवान रिटायर हो रहा है और 75 साल में एक बुढ़ा जो सरकार चला रहा है। बताइए, हम लोग का देश का क्या होगा। बोल रही थी सरकार की बड़ा खर्चा हो जाता है पेंशन देने में, सैलरी देने में। तो वो क्या अपने घर से पैसा देते हैं क्या? हम अगर आज टूथपेस्ट खरीदेंगे, एक रुपये का तेल भी एक पाउच अगर खरीदेंगे, उसका टैक्स उनके पास जाता है। टैक्स बंद मत लीजिए कि आज मोटरसाइकिल का कीमत जो है 60,000 रुपये में जो स्प्लेंडर हम लोग बाइक खरीदते थे, आज 1,10,000 रुपया उस बाइक का दाम है। और उसमें से 37 से 38,000 रुपया डायरेक्ट सरकार जो टैक्स लेती है। आप टैक्स लेना बंद कर दीजिए, हम लोग आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आप पैसा लीजिएगा हमसे और उसके बाद पैसा दीजिएगा अडानी और अंबानी को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया अडानी को, यानी कि उसको 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं। और हम लोग अगर एक टूथपेस्ट भी 10 रुपया का खरीदते हैं तो हम लोगों से टैक्स लेगा। अडानी में किस किस तरह का नौकरी स्थानीय लोग को मिल रहा है? इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए सर, अडानी आया, बिजली कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश। नौकरी कहाँ कर रहा है? बाहर का आदमी। हम लोगों को क्या मिल रहा है? धुआं। आज जो वो 4 करोड़ की गाड़ी पर घूम रहे हैं, उनके पास कौन सा सोर्स है? वो कौन सा कंपनी उनके पास? उसके कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट होता है? कौन सा प्रोडक्ट उनके कंपनी में कौन सा प्रोडक्शन होता है? टूथपेस्ट बनाते हैं, तेल बनाते हैं, खाने पीने की चीज बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं वो? कहाँ से पैसा ला रहे हैं? बताए। 4 करोड़ के वाहन में वो चल रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? ये मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात किए वो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 लाख भी रोजगार दिया है क्या? जब से आए हैं सारा रेलवे का जो है कम बंद कर दिया वैकेंसी। और 5 साल का सरकार और 4 साल का अग्निवीर योजना। बताइए, 5 साल आप सरकार चला रहे हैं और 4 साल के आप नौकरी दे रहे हैं। 75 साल का आदमी देश चला रहा है और 4 साल में आप जो रिटायर कर रहे हैं युवा को। बताइए, 21 साल की उम्र में नौजवान रिटायर हो रहा है और 75 साल में एक बुढ़ा जो सरकार चला रहा है। बताइए, हम लोग का देश का क्या होगा। बोल रही थी सरकार की बड़ा खर्चा हो जाता है पेंशन देने में, सैलरी देने में। तो वो क्या अपने घर से पैसा देते हैं क्या? हम अगर आज टूथपेस्ट खरीदेंगे, एक रुपये का तेल भी एक पाउच अगर खरीदेंगे, उसका टैक्स उनके पास जाता है। टैक्स बंद मत लीजिए, टैक्स आज से लेना बंद कर दीजिए। हम एक दिन देख रहे थे मोबाइल में सर कि आज मोटरसाइकिल का कीमत जो है 60,000 रुपये में जो स्प्लेंडर हम लोग बाइक खरीदते थे, आज 1,10,000 रुपया उस बाइक का दाम है। और उसमें से 37 से 38,000 रुपया डायरेक्ट सरकार जो टैक्स लेती है। आप टैक्स लेना बंद कर दीजिए, हम लोग आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आप टैक्स लेना बंद कीजिए। आज आप पैसा लीजिएगा हमसे और उसके बाद पैसा दीजिएगा अडानी और अंबानी को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया अडानी को, यानी कि उसको 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं। और हम लोग अगर एक टूथपेस्ट भी 10 रुपया का खरीदते हैं तो हम लोगों से टैक्स लेगा। अडानी उसका यार है, अडानी का कमाई। अडानी में किस किस तरह का नौकरी स्थानीय लोग को मिल रहा है? इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए सर, अडानी आया, बिजली कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश। नौकरी कहाँ कर रहा है? बाहर का आदमी। हम लोगों को क्या मिल रहा है? धुआं। हम लोगों को क्या मिल रहा है? धुआं और गर्मी। हम लोग इसी गोड्डा में रहे हैं, मेरी उम्र 28-30 साल है। हम लोग ऐसा गर्मी कभी नहीं देखे थे। आज गांव जाइएगा ना, चमड़ी लोगों का जल गया है, लोगों को जख्म हो गया है शरीर में। अब जाके देखिए, गांव ग्राम में जाके देखिए, खर्च होता है। हर किसी को नोचा खुजली हो गया गोड्डा में। आज हर कोई इससे भयभीत है, सब पीड़ित है इससे। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया है अडानी को। और बोलता है ये निशिकांत दुबे कि यहाँ सीमेंट का फैक्ट्री खुलेगा। सीमेंट का फैक्ट्री खुले से हमको क्या लाभ मिलेगा? बताइए। जब रोजगार बाहर के आदमी को दीजिएगा, 8,500 वर्कर वहाँ काम कर रहा है। आप जाके पता कीजिए कहाँ का है। वहाँ गाड़ी देखिए, जो स्पेशल जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती है, वर्कर्स गाड़ी लेकर आते हैं, सब गुजरात का नंबर है, यूपी का नंबर है, बंगाल का नंबर है, उड़ीसा का नंबर है। झारखंड का एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिला है। हम लोगों को क्या फायदा है? बताइए। घर में बड़का कोठी रख दिए हैं, उसमें अनाजे नहीं है, तो कोठी लेके क्या बजाएंगे हम लोग उसको? हम लोग देखेंगे उसको और उससे हमको घाटा ही हो रहा है पूरा। जैसे एक नाराजगी आप लोग को सांसद से है। अब झारखंड सरकार एक नीति लेके आई कि भाई 75% जो नौकरी है किसी भी निजी उपक्रम में, वो स्थानीय लोगों को देंगे, वो कानून बनाए। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट भी तो MOU करती है ना, बिना स्टेट गवर्नमेंट वही तो परेशानी है सर। जब सरकार हमारा काम करने लगी तो हेमंत दा को जेल भेज दिया। आज हमारा आलमगीर आलम को जेल भेज दिया। आज जो हफीजुल हसन और बादर पत्र लेख को जब चुनाव आ रहा है 25 तारीख को, निशिकांत दुबे बोल रहा है कि समन भेजा गया ईडी का। बताइए क्या है? जो सरकार हम लोगों के लिए काम करना चाहिए, हम लोग OBC से आते हैं, 27% आरक्षण हम लोगों को जब भेजा यहाँ से,
और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए सरकार को भेजने के लिए राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल वापस कर दिया। हम लोगों के हित में अगर झारखंड सरकार कम कर रही थी तो ये अड़ंगा डाला और जेल वही तो लोग बोलता है ना कि जेल भेजे पैसा मिला, पहाड़ नोट का फ्लैट में मिलता है। और ये निशिकांत दुबे इतना खर्चा कर रहा है, कहाँ से लाता है? उसका बाबूजी क्या किए हैं? कहाँ से पैसा लाते हैं वो बताएं? वो उनके पास कौन सा सोर्स है? वो भी तो आज जो वो 4 करोड़ की गाड़ी पर घूम रहे हैं, उनके पास कौन सा सोर्स है? उनके वो कौन सा कंपनी उनके पास, उसके कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट होता है? कौन सा प्रोडक्ट उनके कंपनी में कौन सा प्रोडक्शन होता है? टूथपेस्ट बनाते हैं, तेल बनाते हैं, खाने पीने की चीज बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं वो? कहाँ से पैसा ला रहे हैं बताए? वो 4 करोड़ के वाहन में वो चल रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? और 50 लाख की गाड़ी अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए चल रहे थे, उसको आप जेल भेज दिए। और एक सांसद जो है 4 करोड़ की गाड़ी पे चलता है, हजारों लाखों अरबों रुपया वो खर्चा कर रहा है, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जहाज से वो आ रहा है, कहां से पैसा आता है? जवाब देंगे क्या? वो नरेंद्र मोदी रोज कपड़ा बदलते हैं, रोजाना 9 लाख का सूट पहनते हैं, कहां से पैसा लाते हैं बताए वो हमको? चलिए, नाराजगी है लोगों में और स्थानीय को रोजगार का एक मसला बहुत बड़ा है। पावर प्लांट यहाँ लगा था, लोगों को उम्मीदें थी और लोगों की नाराजगी से ऐसा लगता है। अब देखिए कि चुनावी सभा चल रही है, 1 जून को गोड्डा लोकसभा सीट पर मतदान होना है। मतदान के बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि स्थिति क्या है, लेकिन लोगों में चीजों को लेकर, कम से कम बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर जरूर नाराजगी देखी जा रही है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in